वो जो कह रहे थे कि कविता की भाषा नहीं है, मुझे एक चीज बताइए कि भारत भूमि पे, अखंड भारत भूमि पे 12-12 पासपोर्ट बन गए, क्या कविता की भाषा को बचा करके, कविता की भाषा को महफूज करके एक फ्रेम में सजा के यहां दीवार पे टांगना है? और कहां एक बंद कमरे में कविता की भाषा को महफूज करके हम किसको सुनाएंगे, किससे बोलेंगे? आज अफगानिस्तान में जाके हम कविता की भाषा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। पाकिस्तान में जाकर के कविता की भाषा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। अरे कल को केरल टूट जाएगा, कश्मीर टूट जाएगा, बंगाल टूट जाएगा, तो कविता की भाषा क्या करेंगे? हमें सबसे पहले देश को बचाना है, सबसे पहले धर्म को बचाना है। इस देश की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हर आदमी यह चाहता था कि भगत सिंह पैदा तो हो पर पड़ोसी के घर में पैदा हो, लेकिन आज हमें दुख होता है यह देख करके कि पड़ोसी के घर में भी भगत सिंह पैदा होता है, तो लोग सोचते हैं कि पड़ोसी के घर में भी भगत सिंह पैदा ना हो, गांधी ही पैदा हो, गांधी ही पैदा हो। तो मंचों की लालसा और लिफाफों के लालच ने कुछ बड़े बड़े कवियों को इस तरह से समाज में, मतलब जागरण का जो काम था, जो राष्ट्र जागरण का धर्म था। जी बाबूजी, मैं कविता पे आता हूं, सीधे सीधे कविता रखता हूं। आशीर्वाद दीजिएगा कि जिस योद्धा का हमें सिखाया जाता है भगवा वस्त्र क्या होते हैं, जब एक साधु सन्यासी भगवा अपने तन पे धारण करता है, वो अपना पिंडदान कर देता है, अपना पिंडदान करने के बाद में भगवा पहनता है। वहां से कविता की पंक्तियां रखता हूं कि जिस योद्धा का जीते जी खुद अपने हाथों पिंडदान हुआ, उसी का आग्नेय वस्त्रों से फिर भव्य सम्मान हुआ, उसी का आग्नेय वस्त्रों से फिर भव्य सम्मान हुआ। आग्नेय वस्त्रों की अमर प्रतिष्ठा आज हो गई अगवा है, ऐरे गहरे नथु खैरे कैसे भी तन पे भगवा है। हिंदू धर्म को किया है दूषित कुछ नकली बाबाओं ने, हिंदू धर्म को किया है दूषित कुछ नकली बाबाओं ने, ठुमक ठुमक के नाचने वाली नकली राधे माओ ने। अरे उत्सुकता रहती है उछलकर हर गोदी में जाने की, एक ढोंगी करता है बातें चटनी से कृपा लाने की, मिले जो ढोंगी पूछो उससे एक बात तो बतला दे कि फौज हटा के सीमा से क्या चटनी के डोंगे रखवा दे। तो कहीं ना कहीं आवाज उठनी बहुत जरूरी है। मैं सभी को प्रणाम करता हूं और आगे बढ़ता हूं कि हिंदू धर्म को किया है दूषित कुछ नकली बाबाओं ने, ठुमक ठुमक के नाचने वाली नकली राधे माओ ने, उत्सुकता रहती है उछलकर हर गोदी में जाने की, एक ढोंगी करता है बातें चटनी से कृपा लाने की, मिले जो ढोंगी पूछो उससे एक बात तो बतला दे, फौज हटा के सीमा से क्या चटनी के डोंगे रखवा दे। घर चटनी में होती ताकत ऐसे कृपा लाने की, तो गुरुओं को ना पड़ती जरूरत अपने शीश कटाने की, तो गुरुओं को ना पड़ती जरूरत ऐसे शीश कटाने की। भोली भाली जनता को ये जितने लूटने वाले हैं लिख के ले लो करम सभी के इस जन्म में फूटने वाले हैं। और गुरुओं के सम्मान से सच है मान धर्म का बढ़ता है, बस गौर करो वो गुरु धर्म की परिभाषा क्या गढ़ता है। गुरुओं का सम्मान हमें शुरू से इस संस्कृति में, इस सभ्यता में सिखाया गया है मित्रों। हमने बचपन से सीखा है कि गुरुओं का सम्मान, और हमारा धर्म भी हमें गुरुओं का सम्मान सिखाता है। गुरुओं के सम्मान में हमने अपने अंगूठे भी कटवाए हैं और हमने इस देश में अपने शीश भी कटवाए हैं। हर इंसान हमारे जैसा सौभाग्यशाली नहीं होता जिनके गुरु आदरणीय श्री जगदीश मित्तल बाबू जी होते हैं, जिनके गुरु यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज होते हैं। तो गुरुओं के सम्मान से सच है मान धर्म का बढ़ता है, बस गौर करो वो गुरु धर्म की परिभाषा क्या गढ़ता है, जो बांटे ज्ञान अहिंसा और सेक्युलर परिपाटी का। गुरु नहीं गद्दार है वो इस देश धर्म की माटी का, गुरु नहीं गद्दार है वो इस देश धर्म की माटी का। बड़े 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 कुछ कथाकार हैं बस ताली पिटवाते हैं, योद्धे धर्म बुलाकर हमको किन्नर सा नचवाते हैं, कि योद्धे धर्म भुलाकर हमको किन्नर सा नचवाते हैं। हिंदू धर्म का उन्होंने कैसा हाल बनाकर रखा है, हिंदू धर्म का उन्होंने कैसा हाल बनाकर रखा है, मेरे सुदर्शन धारी को बस लड्डू गोपाल बनाकर रखा है। भगवान श्री कृष्ण का रूप है लड्डू गोपाल, हम भी स्वीकार करते हैं, हमारे घरों में भी है। लेकिन इतने बड़े बड़े कथावाचक, इतने बड़े बड़े कथावाचक व्यासपीठ पे बैठ के 2-2 घंटे की कथाओं में राधे राधे जब को चले आएंगे बिहारी, सिर्फ जब ये करते हैं और भगवान श्री कृष्ण का वो सुदर्शन चक्र छिपा लेते हैं, तब आवाज उठती है कि हिंदू धर्म का उन्होंने कैसा हाल बनाकर रखा है, मेरे सुदर्शन धारी को बस लड्डू गोपाल बनाकर रखा है, मेरे सुदर्शन धारी को बस लड्डू गोपाल बनाकर रखा है। जितने भी ये धर्म गुरु हैं या मंदिर के पुजारी हैं, धर्म ध्वजा को ऊंचा रखने की इन सबकी जिम्मेदारी है। जिसे ज्ञान नहीं है शास्त्रों का
या जंग लगी हो शस्त्रों पर, अधिकार नहीं है किंचित उसका अजय आगले वस्त्रों पर। और गिर जाएगा, कविता की अंतिम 2 पंक्तियां, 4 पंक्तियां सबसे कड़वी पंक्तियां हैं, लेकिन सच को सच कहने का साहस भाऊजी से मिलता है कि गिर जाएगा धर्म हमारा अंधकार के गड्ढों में, नहीं बचेगा फर्क कोई, गिर जाएगा धर्म हमारा अंधकार के गड्ढों में, नहीं बचेगा फर्क कोई गर मंदिर और नाच के अड्डों में। और शक्तिपीठ की अवधारणा से करना क्या है मित्रों, अंतिम 2 पंक्तियां समाधान की, शक्तिपीठ की, शक्तिपीठ की, शक्तिपीठ की अवधारणा से हर मंदिर को अनुबंध करो, ढोल मंजीरे फेंक के तुम शस्त्रों का प्रबंध करो, ढोल मंजीरे फेंक के तुम शस्त्रों का प्रबंध करो।